वेलकम टू वीएस स्टडी में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिक जीके का सेट 3 में। जो सेट 1 सेट 2 नहीं देखे हैं, सबसे पहले सेट 1 सेट 2 देखिए, उसके बाद सेट 3 देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। शिव-रमन समिति के सिफारिश में इसकी स्थापना की गई थी नाबार्ड को। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक किसने लिखा है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किताब को लिखा अरुंधति रॉय ने और इसी किताब के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार भी मिला है। अरुंधति रॉय पहली भारतीय महिला है बुकर पुरस्कार जीतने वाली। भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन हुआ था भाषा के आधार पर। वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद, लेकिन प्रस्तावित राजधानी अमरावती है और वर्तमान मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम में रेलवे का 18वां जोन का हेडक्वार्टर है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। तो दोनों में कन्फ्यूज मत करना। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित किसके समय किया गया था? इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय में। 1865 में पारित किया गया था। उसी समय बम्बई, कलकत्ता और मद्रास हाई कोर्ट का स्थापना हुआ था और इन्हीं के समय यानी लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में विधवा पुनर्विवाहित अधिनियम पारित भी हुआ था। किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? ये मंगल ग्रह को कहा जाता है लाल ग्रह। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत इसी ग्रह में है, निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया जो है सौर मंडल का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो इसी ग्रह में है, निक्स ओलंपिया। मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में पूरा करता है, 687 डेज में। विश्व के एकमात्र देश कौन सा है जिससे होकर भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है? तो भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है ब्राज़ील से। ब्राज़ील उत्तर अमेरिका का ये एक देश है। ब्राज़ील की राजधानी है ब्रासिलिया और ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 2016 का समर ओलंपिक खेला गया था। अच्छा, 2020 का कहाँ होगा? जो 2021 में होने वाला है उसको कमेंट करके बताइएगा। और रियो डी जेनेरियो जो है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर भी है। जो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है उस महाद्वीप में सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरियो है, रियो डी जेनेरियो। और दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? ओजेंस डेल सलाडो। ये चिली और अर्जेंटीना के सीमा पर स्थित है, ये एंडीज पर्वतमाला में। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कितने समय रहा था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था 6 वर्ष। मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था और सेल्यूकस ने ही चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था मेगास्थनीज को। अच्छा, सेल्यूकस की पुत्री का विवाह किससे हुआ था? सेल्यूकस की पुत्री का विवाह हुआ था चंद्रगुप्त के साथ। भारत में पहली बार हिंदी भाषा में न्यूज़पेपर कब लॉन्च किया गया था? भारत में पहली बार हिंदी भाषा में न्यूज़पेपर लॉन्च किया गया था 1826 में। उसका नाम था उदंत मार्तंड न्यूज़पेपर और ये कोलकाता से लॉन्च किया गया था। इसको लॉन्च किया था जुगल किशोर शुक्ला ने, जुगल किशोर शुक्ला। निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मूल अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है? तो ये हटाया गया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, जो 1978 में ये अधिनियम आया था। इसमें संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर नया आर्टिकल जोड़ दिया गया, 300A बना दिया गया, 300A अनुच्छेद। सर्वप्रथम पंचायती राज को स्थापित करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो ये किया था बलवंत राय मेहता समिति ने। पहली बार राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज की नींव रखी थी 2 अक्टूबर 1959 को, राजस्थान के नागौर जिले में। महमूद गजनवी अपने शासनकाल में कितनी बार भारत में आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने अपने शासनकाल में भारत में 17 बार आक्रमण किया था। 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच 17 बार आक्रमण किया था और पहली बार आक्रमण किया था 1001 ईस्वी में। उस वक्त इनका सामना हुआ था हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल से और आखिरी हमला इन्होंने 1027 ईस्वी में जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए किया था।
जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए किया था आखिरी हमला 1027 ईस्वी में। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। अच्छा, राम प्रसाद बिस्मिल का कोई ऐसा नारा? हाँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये इन्हीं का नारा है, राम प्रसाद बिस्मिल का। और इकबाल ने दिया था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और महात्मा गांधी का जो नारा है वो है करो या मरो। जैन धर्म के संस्थापक किसे कहा जाता है? देखो, जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक वो तो महावीर है, लेकिन ऐसे इसकी स्थापना किए थे ऋषभदेव ने, लेकिन वास्तविक माना जाता है महावीर को ही। तो आंसर हमें महावीर ही टिक करना है। और महावीर के बचपन का नाम क्या था? महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। बाकी पार्श्वनाथ कौन है? ये 23वें तीर्थंकर हैं। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर हैं, वसुमूल 12वें और महावीर ये 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय है बीजिंग में। इसकी स्थापना हुई थी 1996 में। इसमें 8 सदस्य देश हैं और भारत और पाकिस्तान जो है ये नया मेंबर सदस्य देश है, ये नया मेंबर है। ये भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। अच्छा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर कहा जाता है। और कोयम्बटूर में क्या बना है? कोयम्बटूर में कीटों का संग्रहालय बना है। कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। अच्छा, मकड़ियों का संग्रहालय कहाँ बना है? मकड़ियों का संग्रहालय बना है जबलपुर में। जबलपुर है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट जबलपुर में ही है। और गुरुग्राम में क्या है? गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। शिव किला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? शिव किला दर्रा भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में शिव किला के अलावा बड़लाचा दर्रा और रोहतांग दर्रा, ये तीनों दर्राएं हिमाचल प्रदेश में हैं। शिव किला, बड़लाचा दर्रा और रोहतांग दर्रा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश में कई नेशनल पार्क भी है, जैसे ग्रेट हिमालय, पिन वैली, खीर गंगा। तो ये सब हिमाचल प्रदेश का नेशनल पार्क है। विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड। और ये आइलैंड जो है डेनमार्क के अधिकार में आता है, यानी डेनमार्क का इसमें अधिकार है ग्रीनलैंड में। ग्रीनलैंड ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और उत्तर अमेरिका का विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये कौन सा वहाँ? तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के मामले में कनाडा, और सबसे छोटा देश है सेंट पीटे। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी, और भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है कॉन्गो नदी। ये दोनों नदियां अफ्रीका महाद्वीप में है। अच्छा, कर्क रेखा को 2 बार कोई काटती है कोई ऐसी नदी? हाँ, माही नदी है जो भारत में है, वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये सब याद रखना। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, कॉन्गो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और माही नदी जो भारत में है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका महाद्वीप के 3 देश हैं जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। कौन कौन सा देश है? इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। इन तीनों देशों को हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा लैंडलॉक देश कौन सा है, यानी ज़मीनों से घिरा चारों तरफ? विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है कजाकिस्तान, जिसकी राजधानी है नूर सुल्तान और करेंसी है कजाकिस्तानी तेंगे। सो गाइस, ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह से बने रहिए और आपके लिए हम सीरीज लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।